बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास में हम देख रहे हैं कि पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये टॉपिक समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम किसी से गपशप कर रहे होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो यहाँ आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि मैं किस चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ, कहाँ मैं पाजेस ले रहा हूँ, कहाँ मैंने बात को एंड कर दिया है, कौन सी चीज़ को मैंने इम्पोर्टेंस दी है, कहाँ मैंने हैरत का इजहार किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप मेरी फेस कैलकुलेशन से साथ साथ जो है चेक कर रहे होते हैं और बात को समझ रहे होते हैं। इसलिए एक 1 to 1 आमने सामने जो गुफ्तगू हो जाती है इसलिए सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें हमारे पास आती हैं, यही गुफ्तगू रिकॉर्डेड रिटन डॉक्यूमेंट में हो, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम तक ये सारे तासुरात पहुँचा सकती है, और उसको हम कहते हैं वो है जी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन डॉक्यूमेंट में, क्योंकि अगर गलत पंक्चुएट कर देंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम सही पंक्चुएट ना करें तो कैसे मफहूम जो है बदल जाता है। तो लिहाजा पंक्चुएशन जो वर्ड है, अगर हम उस वर्ड को देखें तो ये यहाँ पे जो है लेटिन वर्ड है, ये लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है पंक्टम। ठीक है जी। तो पंक्टम का मतलब होता है अ पॉइंट। इसका लफ्ज़ी मतलब है अ पॉइंट, यानी जहां आप समझते हैं कि आप एक पॉइंट आपने बात समझा दी और वहां कोई पाज लेना है, तो कोई ना कोई साइन वहां पे आपको पुट करना है। कुछ पाज लेने के लिए, कुछ सेंटेंस को एंड करने के लिए, वंडर के लिए, कोटेशन के लिए, डिटेल फॉलोज के लिए, इन सब के लिए हम डिफरेंट साइंस यूज़ करते हैं। जैसे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ वो साइन जैसे ही पढ़ने वाला वो डॉक्यूमेंट में वो साइन वहाँ लिखा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ रुक जाना है, यहाँ हमने थोड़ा सा वक्फा करना है, यहाँ इसका मतलब है डिटेल फॉलो, यहाँ इसका मतलब है कोई ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ आने वाली है। तो ये सारे साइंस, यानी इनका मिसाल आप ऐसे समझें जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और रोड साइंस को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे ब्रिज आने वाला है, देखें जी आगे रोड नैरो हो रही है, देखें आगे टर्न आ रहा है, यू टर्न आ रहा है, आगे स्लैंट आ रही है रोड, तो हमें ज़रा केयरफुल होना है, वगैरह वगैरह। तो जिस तरह वो सारी चीज़ें हमें जो है रवानी के साथ हमारी ट्रैफिक को पॉसिबल बनाती हैं। तो इसी तरह कम्युनिकेशन, अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो उसको जो चीज़ जो है वो रवानी उसमें लाती है और पॉसिबल बनाती है कि हम रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर सके उतनी कामयाबी के साथ जितना हम ओरली करते हैं, तो वो होती है पंक्चुएशन में डिफरेंट जो साइंस जो इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं जी। फुल स्टॉप यूज़ होता है जब आम तौर पर, अभी मैं पूरी डिटेल में आपको नहीं जा रहा, सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि किस तरीके से पंक्चुएशन जो है हम करते हैं। किसी चीज़ को एंड करना हो तो उसके लिए हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। एक स्टॉप होता है जी, कामा के लिए हम जो ये वाला साइन यूज़ करते हैं। सेमी कॉलन है, वो कामा से थोड़ा सा लॉन्गर वक्फा होता है तो हम ये साइन यूज़ करते हैं। कॉलन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं, ये उससे भी बड़ा वक्फा होता है। क्वेश्चन मार्क के लिए आपको पता है, शुरू से छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क की साइन मौजूद है। डैश का मतलब होता है डिटेल फॉलोस। जैसे मैं कहूँगा आई वेंट टू द मार्केट और आगे मैं अगर शॉपिंग बताने लगा तो डैश एक डाल दूंगा, तो उसका मतलब यही है जो पंक्चुएशन समझते कि आप डिटेल देने लगे हैं शॉपिंग की। इसी तरीके से पैरेंथेसिस यूज़ होता है, ब्रैकेट कहाँ हम लगाते हैं, और कोटेशन मार्क जो है हम कहाँ पे डालते हैं। जो इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने कहा कि ये हमें गुफ्तगू करते हुए हम स्ट्रेस दे के इंपॉर्टेंस शो कर देते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा जी यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो आपको मेरे बोलने के अंदाज से, आपको मेरे फेशियल एक्सप्रेशन थे और स्ट्रेस से सबसे ये पता चल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही बात अगर हमने रिटन फॉर्म में करनी हो, रिटन डॉक्यूमेंट में करनी हो, तो ये सारे साइंस हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल दी कि जनाब जिस तरह हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं और रोड साइंस हमें गाइड करते हैं कि जनाब यहाँ से स्लो डाउन हो जाए, आगे नैरो रोड आने वाला है, स्कूल पास है, जैसे कहते हैं टाउन अहेड, स्लो डाउन अ बिट, या कहते हैं आगे जो है पुल आ रहा है, आप बी केयरफुल। तो जिस तरह वो हमारी हेल्प करते हैं, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तो ये इसी तरीके से जब हम रिटन डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो उसमें ये वाले सारे साइंस जो हैं हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। और अगर हमें ये साइंस आते हों, प्रॉपर इनका यूज़ आता हो, तो हम अपनी तहरीर को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। और इसी तरीके हमारी डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले को अगर साइंस का मतलब का पता है तो उसमें भी पता है कि यहाँ पे आके ये सेंटेंस एंड हो गया, ये इसमें पास दे रहा है, ये लॉन्गर पास दे रहा है, ये उससे लॉन्गर पास दे रहा है, यहाँ को क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ किसी एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिटेल फॉलोज है और ये इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे मतलब है किसी के एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं एज इट इज़ उनको कोट किया जा रहा है, जिसे हम
कोटेशन मार्क्स कहते हैं, ठीक है, या इन्वर्टेड कामास के नाम से भी इसको हम याद करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा था। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें आनी चाहिए। अगर हमें आती हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपर तरीके से उस जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसको समझ सकते हैं। शुक्रिया।